Hello guys, welcome to Biology Believe. So today we will start new chapter number 10, microbes in human welfare. So coming to the NCERT, here only the introduction are there, so come into the here. In chapter 8, you have read that microbes cause a large number of disease in a human being. जैसे कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा ह्यूमन एंड डिजीज में कि कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं. दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स. जो माइक्रोब्स है वो प्लांट्स और एनिमल में भी डिजीज करते हैं एज वेल एज ह्यूमन बींग में भी. बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल. पर आपके थिंकिंग में ये नहीं आना चाहिए कि सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन अ डाइवर्स वे. और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जो एक ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आता है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन चैप्टर. सो कितने सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो कितने ह्यूमन वेलफेयर करेगा, तो ये इस चैप्टर में बताया जाएगा. तो कमिंग टू दैट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. You would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. और ये आपको सुनने की आश्चर्य हो गए कि कितने सारे माइक्रोब्स का प्रोडक्ट हम रोज़ाना यूज़ करते हैं. एक कॉमन एग्जांपल आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ कि जो मिल्क से कर्ड बनता है उसमें भी एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और ये इम्पॉर्टेंट है, ये जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कर्ड फ्रॉम मिल्क विच microbes we use. So lactic acid bacteria. So the microbes such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria को भी हम lactobacillus बोलते हैं. grow in milk and convert into curd. और हम जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को मिल्क में डालकर हम उसे कर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब means lactic acid bacteria produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है. A small amount of curd added to the fresh milk as a inoculum or starter contain million of lactic acid bacteria. और आपने जनरली देखा होगा अपने घर में कि मिल्क में थोड़ा अमाउंट का अगर दही डालते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद वो पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो इनोकुलम जैसे काम करता है. थोड़ा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड वो बहुत सारे उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहते हैं, इसके कारण वो मिल्क से कर्ड बन जाता है. which at suitable temperature multiply thus converting milk to curd. Okay, which also improve nutritional quality by increasing vitamin B12. और ये important है कि कर्ड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट रहता है, तो उसका विटामिन B12 है. इन आवर स्टमक टू द लैक्टिक एसिड प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल टू चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. और ये दो इसमें एडवांटेज है कि इसमें विटामिन B12 मिलता है और ये चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का भी यूज़ होता है. द डफ विच इज़ यूज टू फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. और जो डोसा और इडली बनाने के लिए जो हम डफ यूज़ करते हैं उसमें भी उसको भी बैक्टीरिया रहता है उसमें. The puffed up appearance duff is due to the also the production of CO2 गैस. ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि CO2 गैस इसमें एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा गैस है जो इडली और डोसा के लिए बनाने के लिए रहता है, वो है CO2. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2. ओके, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर फर्मेंटेशन केम फ्रॉम? Similarly,
The dough which is used to making a bread is fermented using baker yeast. Saccharomyces cerevisiae. और जो yeast है important है, जो ब्रेड को बनाने के लिए काम आता है, वो Saccharomyces cerevisiae है. A number of traditional drink and food are also made by fermentance of. जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है या फूड है उसको भी हम माइक्रोब से फर्मेंटेंस करते हैं, जैसे कि टोडी. अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया. एक टोडी है जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ, साउदर्न इंडिया में. उसको भी फर्मेंटेड से फ्रॉम पाम्स, उसको भी हम फर्मेंट करते हैं पाम से. ओके. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बम्बू शूट टू मेक अ फूड. और माइक्रोब्स इसके लिए भी हेल्प करता है, जैसे फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, और जो बम्बू शूट होता है उसको भी फर्मेंट करने के लिए माइक्रोब्स काम आता है. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. चीज़ भी है जो बहुत ओल्ड आइटम है, उसके लिए भी माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है. जैसे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ रहते हैं, वो अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के उसमें वो जाने जाते हैं. द स्पेशली कम फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. और जो स्विस चीज़ में बहुत सारे होल्स रहते हैं, उसका मेन कारण है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होना स्विस चीज़ में बाय द बैक्टीरियम नेम. ये भी इम्पॉर्टेंट है. स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमानी. सो वेरी इंपॉर्टेंट. द रॉकफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पीसीज फंजाई ऑन देम. और एक ये है रॉकफोर्ट चीज, वो फंजाई से राइपेंड किया जाता है, विच गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. So coming to the next, microbes in industrial products. Even in industry, microbes are used to synthesize a number of product valuable to the human beings. और जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि कैसे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वैसे ही माइक्रोब्स कितने सारे चीज़ को यूज़ करते हैं. जैसे उसमें एंटीबायोटिक हो, एंड सम एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेजल फर्मेंटेंस. तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें 5 टॉपिक है. आज जैसे कि हमने कंप्लीट किया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एंड इसमें जो और टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज अ कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर. So guys, I hope you understand this topic. So tomorrow we will start the fermented beverage, and after that antibiotic, after chemical enzyme, other bioactive molecules, microbes in sewage treatment. And guys, that's it. I hope you understand this topic. Thanks for watching.